बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुदा की लानत हो झूठों पर और मुफसदीन पर। दरूद बर मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम साहिबान ईमान खैर व आफियत से होंगे। अज़ान करामी, अब से कुछ देर कबल मुफ्ती राशिद ने अपनी यूट्यूब वाल के ऊपर एक वीडियो अपलोड की है निकाह उम्मे कुलसूम बिनते अली के हवाले से, कि जो सिर्फ एक झूठ, ढकोसला और अफसाने के सिवा जिसकी कोई हकीकत नहीं है। तो मैं चाहूंगा कि मुफ्ती साहब को उन्हीं के घर की किताब से पहले एक जो है वो जवाब दिया जाए और फिर उसके बाद इंशाअल्लाह ताला तफसीली जवाबात भी हम उनको जरूर पेश करेंगे। तो ये है किताब उनके घर की मशहूर और मारूफ हसब व नसब 12 इमाम अली अलैहिस्सलाम से लेकर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम तक, और तालीफ है मुफ्ती गुलाम रसूल जमाती नक्शबंदी, और ये शाया हुई है जाविया पब्लिशर्स से। जी, अगर सफा नंबर 584 पर आ जाएं तो उस पर लिखते हैं कि हमने दूसरे बाब में जिक्र किया है कि मौला अली शेर खुदा की जो औलाद हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से हुई उसको औलाद रसूल कहा जाता है। वो इमाम हसन, इमाम हुसैन, सैयदा ज़ैनब, सैयदा उम्मे कुलसूम हैं। उनमें से इमाम हसन और इमाम हुसैन और उनकी औलाद अमजाद का जिक्र हम पहले कर चुके हैं, और सैयदा ज़ैनब का जिक्र बिल इख्तिसार हमने अपनी किताब इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम में किया है, और सैयदा उम्मे कुलसूम का जिक्र हमने हसब व नसब के पहले हिस्सों में किया है। लेकिन जब उम्मे कुलसूम का कहीं भी जिक्र आता है तो मुनकरीन कफ कहते हैं कि उम्मे कुलसूम का निकाह हजरत उमर फारूक से हुआ था, जो कि हजरत अली अलैहिस्सलाम की हकीकी साहिबजादी थी और हजरत हसनैन करीमैन शरीफैन की सगी बहन थी, और जनाब उमर सैयद नहीं हैं, वो तो हाशमी भी नहीं हैं बल्कि कुरैशी थे। उनके साथ ये निकाह किया गया, जिससे साबित होता है कि सैयदादी के साथ गैर सैयद का निकाह हो सकता है। तो हमने इस निकाह उम्मे कुलसूम के बारे में हसब व नसब के पहले हिस्सों में जिक्र किया है कि इस निकाह के जितने मुतलका रिवायात हैं वो मौजू यानी मनगढ़ंत बिल दरायत और मौजू बिल रिवाया हैं, और वो किसी तरह भी सही नहीं हैं। नीज हजरत उमर ने उम्मे कुलसूम बिनते अली के साथ निकाह नहीं किया, बल्कि हजरत उमर की एक और बीवी थी जिसका नाम उम्मे कुलसूम था, कि जो जरवल की लड़की थी। चुनाचे हाफिज इब्न कसीर हजरत फारूक की बीवियों और अजवाज की तादाद 7 लिखी है, जिनमें से 2 उम्मे कुलसूम का जिक्र किया है, एक उम्मे कुलसूम बिनते जरवल और एक उम्मे कुलसूम बिनते अली। और उमर फारूक की बीवी उम्मे कुलसूम बिनते जरवल थी और उम्मे कुलसूम बिनते अली नहीं थी, और ना ही हजरत उमर ने उम्मे कुलसूम बिनते अली से निकाह किया था। ये तो रावी ने उम्मे कुलसूम बिनते जरवल की जगह उम्मे कुलसूम बिनते अली जोड़ दिया। बाइन वजह ये रिवायत जैसा कि कुतब अहले सुन्नत व जमात में पाई जाती है उसी तरह कुतब शिया में पाई जाती है, और इस वाक़े का बुनियादी रावी सुफियान बिन वकी अल मुतवफ़ा 247 हिजरी किज़ाब और झूठा है। जब ये रिवायत मौजू और झूठी है तो फिर जाहिर है कि हजरत उमर फारूक के निकाह का ये वाक़या गलत और बेबुनियाद है। असल आपकी बीवी उम्मे कुलसूम बिनते जरवल थी, रावियों ने बिनते जरवल की जगह बिनते अली कह दिया। कुतब अहले सुन्नत में ये रिवायत ख्वारिज और नवासिब रावियों की वजह से आ गई। उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि उमर और अहले बैत अतहार के बाहमी नसब ताल्लुकात यानी बहुत अच्छे थे, और शिया ने इसलिए इस रिवायत को उजागर किया ताकि ये साबित किया जाए कि उमर ने अहले बैत पर तशद्दुद और जबर करके एक 5 साला नाबालगा बच्ची को निकाह में ले लिया। बाइंग वजह ये झूठी रिवायत फरीकैन के कुतब में फैल गई, और इस उम्मे कुलसूम बिनते जरवल से हजरत उमर के 2 बेटे थे, उबैदुल्ला बिन उमर बिन खत्ताब और जैद असगर बिन उमर बिन खत्ताब, और ये दोनों जंगे सफीन में हजरत मुआविया के साथ थे। किसके साथ थे? मुआविया के साथ थे, और दोनों इसी जंग में कत्ल किए गए। अल बिदाया वल निहाया और तारीख तबरी के हवाला इन्होंने पेश किया इस हवाले से। अब इससे जाहिर हुआ कि जैद बिन उमर बिन खत्ताब इस उम्मे कुलसूम बिनते जरवल के बतन से थे। ये जंग सफीन में हजरत अली शेर खुदा की फौज के हाथों मारा गया था। अब जैद को उम्मे कुलसूम बिनते अली का बेटा बनाकर उसकी मौत का जिक्र करके और उसके जनाजे के बारे में मुअर्रिखीन के जो मुतज़ाद अक़वाल जिक्र किए जाते हैं ये तमाम गलत साबित हो जाते हैं, और जाहिर हो जाता है कि वो जैद जिसके जनाजे के बारे में मुतज़ाद अक़वाल जिक्र किए गए हैं वो उम्मे कुलसूम बिनते जरवल का बेटा है। नीज जो मुअर्रिखीन हजरत उमर के 9 बेटे जिक्र किए उनमें से जैद एक ही था,
जैद के साथ असगर और अकबर का इजाफा यूं ही है जैसे वो कि उम्मे कलसूम बिनते जरवल की जगह बिनते अली लगा दिया गया है, वरना उमर का बेटा जैद एक ही था जो अपने भाई उबैदुल्लाह बिन उमर के साथ जंग सफेन में मारा गया था। और मुनकरीन कफूफ जो उम्मे कलसूम बिनते अली का निकाह साबित करके उनसे एक जैद नामी लड़का साबित करते हैं, इसी तरह एक लड़की रुकैया साबित करते हैं। ये रुकैया भी उम्मे कलसूम बिनते जरवल के बतन से पैदा हुई या किसी और बीवी के बतन से हुई। उम्मे कलसूम बिनते अली की बेटी नहीं थी और ना ही उम्मे कलसूम बिनते अली का उमर से निकाह हुआ था। बाज मौरखीन के कौल के मुताबिक हजरत उमर फारूक ने अपनी बेटी रुकैया का निकाह इब्राहिम बिन नईम बिन अब्दुल्ला बिन हाम के साथ कर दिया था, लेकिन रावियों ने इस रुकैया को भी उम्मे कलसूम बिनते अली की बेटी बनाने की कोशिश की, हालांकि ये कलसूम बिनते जरवल के बतन से थी। बहर सूरत हजरत उमर के अजवाज से जो उम्मे कलसूम नामी औरत थी वो उम्मे कलसूम बिनते जरवल थी और इसके बतन से ही उमर फारूक के बेटे जैद और बेटी रुकैया पैदा हुए। उम्मे कलसूम बिनते अली वाली रिवायत बाज उलमाए अहले सुन्नत ने भी बिला तामुल अपनी किताबों में जिक्र कर दिया, हालांकि इसके वजह करने वाले नासबी और खारजी थे और मुफ्ती राशिद आप भी नासबी और खारजी ही हैं। और शिया हजरात ने अपने मतलब के लिए इस रिवायत को अपनी किताबों में जगह दे दी, हालांकि हकीकत यह थी कि उमर ने उम्मे कलसूम बिनते अली का ना हजरत अली शेर खुदा से रिश्ता मांगा और ना ही निकाह किया था और ना ही उम्मे कलसूम बिनते अली का कोई जैद नामी बेटा और ना रुकैया नामी बेटी थी, बल्कि आपकी जोजा और बीवी उम्मे कलसूम बिनते जरवल थी। नीज मुनकरीन कफू हाफिज अता मोहम्मद बंदियालवी और हाफिज मोहम्मद यूसुफ चकवालवी वगैरह एक तरफ कहते हैं कि उमर ने उम्मे कलसूम बिनते अली के साथ इसलिए निकाह किया था कि वो रसूलुल्लाह के नसब के साथ रिश्ता जोड़ना चाहते थे ताकि हजूर का नसब काम आए, और दूसरी तरफ कहते हैं कि इस्लाम में नसब का कोई एतबार नहीं है, सारे मुसलमान बराबर हैं। हम इनसे ये दरियाफ्त करते हैं कि अगर तमाम नसब बराबर हैं तो उमर ने हजूर के अहले बैत के साथ अपना नसब जोड़ने की कोशिश क्यों की थी, किसी और से जोड़ लेते। और अगर हजूर और हजूर की अहले बैत का नसब दूसरे लोगों से मुमताज और जुदा है तो फिर मुसलमानों के नसब बराबर कैसे हुए। बल्कि साबित हुआ कि हजूर का नसब तमाम से आला व बरतर है। गर्ज ये कि हजरत उमर फारूक की बीवी उम्मे कलसूम बिनते जरवल थी, उम्मे कलसूम बिनते अली नहीं थी। लिहाजा मुनकरीन कफू का उम्मे कलसूम बिनते अली के जली और वजी निकाह को बुनियाद बनाकर यह कहना कि गैर सैयद का सैयदादी के साथ निकाह हो सकता है गलत ठहरा। जी मुफ्ती राशिद साहब, ये आपके घर के मुफ्ती हैं, मुफ्ती गुलाम रसूल जमाती नक्शबंदी, जिन्होंने अपनी किताब में वाज़ेह इस बात का इकरार किया है और ऐलान किया है कि उमर का निकाह जो है वो हजरत अली अलैहिस्सलाम की बेटी उम्मे कलसूम बिनते अली से नहीं बल्कि किससे हुआ था, उम्मे कलसूम बिनते जरवल से हुआ था। जी ये आपके घर की किताब है, पहले अपने घर की खबर रखिए, फिर दूसरों पर आप जो है वो उंगली उठाइए और बात कीजिए। और रिवायात के हवाले से भी इन्होंने जिक्र कर दिया है कि उन रिवायात की, चाहे वो शिया के यहाँ है या सुन्नियों के यहाँ है, उनकी क्या हकीकत है और क्या इल्मी हैसियत है, वो भी इन्होंने यहाँ पर बयान कर दिया है तफसील के साथ अपनी इस किताब के अंदर। तो आप इस किताब की तरफ रजू फरमाएं और इंशाअल्लाह ताला हम आइंदा वीडियो में भी इस पर आपको दीगर आपकी कुतब से इस निकाह की हकीकत दुनिया के सामने दिखाएंगे। कि फिर हम आपसे पूछेंगे कि क्या आपके घरों में भी आपकी माँ, बहन और बेटी के रिश्ते इसी तरह होते हैं जिस तरह कि आपने अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की तौहीन करते हुए, अहले बैत रसूल की तौहीन करते हुए आपने उस निकाह का जिक्र अपनी किताबों में किया है। इंशाअल्लाह ताला हम आइंदा नशिस्त में जो है एक मरतबा फिर अहले सुन्नत कुतब से जो है इस झूठे अफसाने को बयान करेंगे। इसके साथ ही इस पर इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।